नमस्कार। नींद की प्याली में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक मधुर कहानी लाए हैं जो आपकी थकान और चिंताओं को धीरे धीरे दूर कर देगी, ताकि आप मीठी नींद की गोद में समा सकें। एक आरामदायक जगह पर बैठें या लेट जाएं और अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ें। हर सांस के साथ अपनी परेशानियों को बाहर निकालने की कल्पना करें। अब खुद को इस कहानी के हर शब्द में डूबने दें और शांति के सागर में बह जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। गर्मियों की सुनहरी शाम थी। सूरज की किरणें जंगल की हरी भरी टहनियों से छनकर धरती को किसी स्वर्णिम चादर सा ढक रही थी। हवा में फूलों की मीठी सुगंध घुली थी और कहीं दूर कोयल अपनी मधुर तान छेड़ रही थी। मैं अनाया नंगे पांव जंगल की पगडंडी पर चल रही थी। यह जंगल सिर्फ मेरा घर नहीं था, बल्कि मेरी माँ की छांव भी था। माँ वन अधिकारी थी, जिन्होंने अपना जीवन इस वन को समर्पित कर दिया था। उनके जाने के बाद भी उनकी उपस्थिति को मैंने हमेशा यह महसूस किया। माँ बचपन में मुझे ढेरों कहानियां सुनाया करती थी। उन सभी कहानियों में जो मुझे सबसे अधिक प्रिय थी, वह थी जादुई हाथी की कथा। माँ जब इसकी बात करती तो उनकी आंखें चमक उठती। वे कहती, इस जंगल में मेरा एक प्रिय मित्र है, एक अनोखा हाथी, विशालकाय, बलशाली, लेकिन उतना ही सरल और सौम्य। उसकी सबसे अनूठी बात यह थी कि वह बोलता था मनुष्यों की भाषा में। वह केवल शब्द नहीं समझता, वह भावनाओं को पढ़ता है, आत्मा की गहराइयों तक देख सकता है। मैं उन कहानियों को मंत्रमुग्ध होकर सुनती। माँ जब भी इस अनोखी हाथी की कहानी सुनाती तो उनकी आवाज में एक अद्भुत मिठास होती, जैसे वे स्वयं भी उस हाथी से मिल चुकी हों। कभी कभी तो वे इतनी तन्मय हो जाती कि मुझे लगता यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि कोई अनकही सच्चाई है। मुझे आज भी याद है वह पल जब मैंने माँ से पूछा था, माँ, क्या सच में इस वन में कोई अनोखा बोलने वाला हाथी रहता है? मेरा प्रश्न सुनकर माँ क्षण भर के लिए ठिठक गई। फिर स्नेह से मेरा सिर सहलाते हुए कहा, बेटा, यह तुम समय आने पर स्वयं जान जाओगी। यह जंगल जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा, और उतना ही यहाँ के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का भी। जब तुम इस वन के हृदय से जुड़ोगी तो यह अपने सारे रहस्य स्वयं तुम्हारे सामने खोल देगी।
माँ के शब्दों में एक अजीब सी मिठास और रहस्य समाया था। उनकी मुस्कान में किसी अनकही सच्चाई की परछाई झलक रही थी। मैं उस समय भले ही उनकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाई, लेकिन उनके शब्द मेरे हृदय में गहरे तक घर कर गए। माँ की बातें हमेशा मेरे कानों में गूंजती थी। जब भी उनकी याद मन को घेर लेती तो मैं इस जंगल की पगडंडियों पर भटकने निकल पड़ती। उस दिन भी जब जंगल की ताज़ी हवा मेरी आत्मा तक उतरने लगी, मन एक अजीब से सुकून से भर उठा। मैं धीरे धीरे चलती हुई पास की झील के किनारे जा पहुंची। वहां बैठकर मैंने अपने पैर झील के ठंडे जल में डाल दिए और उसकी शीतलता को महसूस करने लगी। झील के नीले पानी में नन्ही नन्ही रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थी, जो कभी पास आकर हल्के बुलबुले छोड़ती तो कभी अचानक पानी में लुप्त हो जाती। पास के ही घनी हरी घास में एक छोटा सा खरगोश परिवार किलकारियां भरते हुए खेल रहा था। अचानक मुझे आभास हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। एक अनजानी सिहरन मेरे शरीर में दौड़ गई। जब मैंने घबराकर पलट कर देखा तो एक विशालकाय हाथी अपनी लंबी सूंड उठाए बिल्कुल मेरे सिर के ऊपर खड़ा था। मैं चौंक कर डर के मारे एक ओर भाग गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह हाथी शांत भाव से, सहजता से, बिना कोई हलचल किए वहीं खड़ा था। मेरी सांसें थमी हुई थी, मगर धीरे धीरे मेरे भय की जगह ग्लानि ले ली। मैंने बिना किसी कारण इस शांत और निश्चल जीव को खतरा मान लिया था, पर मन में यह सवाल उठ रहा था, इतना विशाल हाथी मेरे इतने पास आकर खड़ा हो गया और मुझे इसकी आहट तक नहीं हुई। इस झील पर आने वाले हर हाथी को मैं पहचानती थी। मैंने उन्हें अपने अनोखे नाम भी दे रखे थे और वे भी मुझे पहचानते थे। हमारे बीच एक स्नेह का संबंध था, लेकिन यह हाथी, यह अपरिचित था। मैं अब भी खुद को कुछ दूरी पर रखते हुए उसे देख रही थी और वह हाथी बस शांत खड़ा मुझे निहार रहा था, मानो मेरे घबराए हुए हृदय के शांत होने का इंतजार कर रहा हो। उसकी शांत आभा को महसूस करते हुए मैंने धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाए। जैसे जैसे मैं उसके पास पहुंची, उसकी विशालता और भव्यता मेरे हृदय को विस्मय से भरने लगी। यह साधारण हाथी नहीं था, वह अन्य हाथियों से कहीं अधिक विशाल और प्रभावशाली था। उसकी सूंड के सिरे पर हल्का गुलाबी रंग था और वही गुलाबी आभा उसके विशाल कानों की सिलवटों में भी झलक रही थी। उसकी आंखें विचित्र रूप से गहरी नीली थी, मानो अनंत आकाश का कोई टुकड़ा उनमें समा गया हो। उन आंखों में एक रहस्यमयी शांति थी, एक अद्भुत आकर्षण जो मुझे उसकी ओर खींच रहा था। अचानक मेरे भीतर एक
अनुभूति जागी। यह हाथी, इसका वर्णन तो ठीक वैसा ही था जैसा मेरी माँ अपनी कहानियों में किया करती थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उत्सुकता और आशंका दोनों ही भावनाएं मुझ में उमड़ने लगी। क्या यह वही जादुई हाथी हो सकता है? मैं अभी इसी सोच में डूबी थी कि वह हाथी मेरी ओर मुड़ा। उसकी आंखों में एक परिचित सी कोमलता थी, मानो वह मेरे मन की हलचल को पढ़ सकता हो। फिर उसकी गहरी गूंजती हुई आवाज हवा में तैर गई। तुम्हारा विचार सही है अनाया, मैं वही जादुई हाथी हूं जिसके बारे में तुम्हारी माँ ने तुम्हें कहानियों में बताया था। मैं अवाक रह गई। क्या सच में मेरे सामने एक बोलने वाला हाथी खड़ा था? मेरी सांसें तेज हो गई। दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या तुम सच में वही जादुई हाथी हो? क्या तुम मेरा मन पढ़ सकते हो? मैंने कांपती आवाज में पूछा। हाथी की गहरी शांत आवाज हवा में गूंज उठी। हाँ अनाया, मैं तुम्हारा मन पढ़ सकता हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, बस अदृश्य होकर। आज जब मैंने महसूस किया कि तुम इस जादू को स्वीकार करने के लिए तैयार हो, तब मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूं। उसकी बातें सुनकर मुझे माँ की कही हुई बात याद आ गई। जब तुम मानसिक रूप से तैयार हो जाओगी और इस जंगल के हृदय से जुड़ जाओगी, तब यह जंगल स्वयं तुम्हें अपने रहस्यों से परिचित कराएगा। आज माँ की हर बात सच होती प्रतीत हो रही थी। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और उस जादुई हाथी के पास जा पहुंची। उसकी कोमल त्वचा को छुआ और हल्के हाथों से सहलाया। अन्य हाथियों से अलग उसकी त्वचा मखमली थी, फूलों की पंखुड़ियों जैसी मुलायम और दिव्य। उसे छूते ही मेरे भीतर एक अनोखी सिहरन दौड़ गई, मानो अब मैं उसकी आत्मा से जुड़ चुकी थी। हम पल भर में ही मित्र बन गए। मैंने अनुमान लगाया कि उसका नाम गणा होगा, ठीक वैसे ही जैसे माँ ने कहा था। मैं धीरे धीरे उसके विशाल शरीर पर चढ़ गई और उसकी सवारी करने लगी। यह सब मेरे लिए किसी स्वप्न से कम नहीं था। माँ की जादुई कहानी मेरे सामने साकार हो रही थी। एक ओर यह यकीन कर पाना कठिन था, तो दूसरी ओर मेरे भीतर एक अनकही खुशी भी थी कि मैं इस जादुई पल को जी रही हूं। गणा मुझे जंगल के भीतर तक ले गया, लेकिन इस बार जंगल कुछ अलग लग रहा था। हर पत्ता, हर खिला हुआ फूल मानो मेरा स्वागत कर रहा था। हवा में एक नई ताजगी थी और सूरज की किरणें पहले से कहीं अधिक सुनहरी प्रतीत हो रही थी। गणा ने मुझे प्रेम पूर्वक कहा, तुम्हारी जिंदगी में इस जादुई दुनिया का परिचय इसलिए हुआ है क्योंकि अब तुम पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। वही जिम्मेदारी जो कभी तुम्हारी माँ निभाती थी। वह हमारी रक्षक थी और हम उनसे हृदय के धागों से जुड़े थे।
उनके जाने के बाद अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब समय आ गया है कि तुम इसे आत्मसात करो। देखते ही देखते मैं जंगल के हृदय में एक दिव्य आभा का हिस्सा बन गई, जहां प्रकृति स्वयं मुझे अपनी गोद में समेट रही थी। गणा की दिव्य शक्ति से मुझे एहसास हुआ कि मैं स्वयं भूमि देवी के एक अवतार के रूप में इस धरती की रक्षा के लिए चुनी गई हूं। अब मैं इस जंगल की धड़कन को महसूस कर सकती थी। हर सरसराते पत्तों की सांसें, हर खिले हुए फूल की कोमल ऊर्जा, पशु पक्षियों की धड़कनें, सब कुछ मुझे आत्मसात हो चुका था। मैं इस धरा की अभिन्न अंग बन चुकी थी, जैसे ये धरती अब मेरी आत्मा से बंध गई हो। अपनी दिव्य दृष्टि से मैंने जंगल पर मंडरा रही अदृश्य आपदाओं को देखा। लालच और क्रूरता की परछाइयां इस पवित्र भूमि को नुकसान पहुंचा रही थी। शिकारियों की कुटिल योजनाएं, निर्दयतापूर्वक कटे वृक्ष और निर्दोष जीवों का विनाश, यह सब प्रकृति के संतुलन को डगमगा रहा था। मैंने गणा की ओर देखा, जो शांत लेकिन अडिग खड़ा था, मानो वह मेरी परीक्षा का साक्षी बन रहा हो। मैं जान चुकी थी, इस जंगल को अब एक रक्षक की आवश्यकता थी। मेरी मां ने कभी इस भूमिका को निभाया था, और अब वह समय आ गया था कि मैं भी उसकी विरासत को आगे बढ़ाऊं। मैंने अपनी प्राप्त जादुई शक्ति के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और सभी अनुचित कार्यों को उनके उचित परिणाम तक पहुंचाया, ताकि प्रकृति का संतुलन हमेशा बना रहे। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। प्रकृति हमारी माँ के समान है, जिसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जब हम प्रकृति से प्रेम और सम्मान के साथ जुड़ते हैं, तो वह हमें अपनी अद्भुत शक्तियाँ और ज्ञान प्रदान करती है।